स्वागत है आप सभी का एनएफएनेट क्लास में। लास्ट 3 वीडियोस हमने आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं। एक सीरीज़ हम चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। 2004 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आईसीटी में पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट के अपकमिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस सेशन में हमने जो पहली सीरीज़ थी वो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स, डेफिनेशन से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हमने अपना डिस्कशन रखा। दूसरा जो डिस्कशन था वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे, लाइक इनपुट डिवाइस पे था, आउटपुट डिवाइस पे था, स्टोरेज पे था, सीपीयू पे था। तीसरा जो वीडियो सीरीज हमने ले गया है वो था हमारा सॉफ्टवेयर्स पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। सॉफ्टवेयर्स में सारे सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो, एप्लीकेशंस हो, ब्राउजर्स हो, ये सब पे हमने डिस्कस किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क को जियोग्राफिकली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनके अरेंजमेंट के हिसाब से टोपोलॉजिकली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप सबको टाइप्स पे सबसे पहला अपना फोकस रखना होता है। अभी वायरलेस नेटवर्क्स की बात होती है तो वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट में काम करने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत है, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है। और कुछ अचानक एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूली जो है वो अराइज हुए हैं नेटवर्क या इंटरनेट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये चौथा वीडियो हम लेकर आए हैं आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जहाँ सबसे पहले हम उनके टाइप्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे कुछ टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ब्लूटूथ के बारे में दिया गया है। ब्लूटूथ जो है एक प्रकार का शॉर्ट रेंज नेटवर्क शेयरिंग यूज हो रहा है हमारा शॉर्ट रेंज के लिए। मोइनली जब बात करते हैं तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। किस रिस्पेक्ट पे बात की जा रही है? वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बात की जा रही है। वायरलेस टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है? हम ऐसे तकनीक की बात कर रहे हैं जहां सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए हमको किसकी ज़रूरत नहीं है? वायर की ज़रूरत नहीं है, केबल्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसको वायरलेस कहा जाता है। तो ब्लूटूथ सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी का। तो ब्लूटूथ पे बात हो रही है कि ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? जो भी हेडसेट वगैरह है उसको मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, बड्स आ गए, वायरलेस हेडसेट आ गए, ये सब क्या है? आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ब्लूटूथ के बारे में, ब्लूटूथ एक लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब इससे तो आप सभी जो है वो पूरी तरीके से अस्वीकारता रखेंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं फ़ोन का रेंज और आपके बड्स का रेंज जो आप एयरफोन्स वगैरह लगा के रखे रहते हैं, उनका जो रेंज होता है जैसे ही डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो फिर सिग्नल जो है वो क्या होने लगती है? वीक होने लगती है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या नहीं बोल सकते हैं? लॉन्ग रेंज नहीं कह सकते हैं ब्लूटूथ को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है, बट क्यू जो है वो क्या है? फॉल्स है। पी बस हमारा ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया है ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमने बोला शॉर्ट रेंज, तो शॉर्ट रेंज में अभी लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्डिंग, कैंपस, ये सब की बात की जाती है। वर्ड्स याद रखें हम लोग। तो यहाँ पर पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ किसके अंदर आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स है, ये सब चीज़ों को आप जब शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करने के लिए? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग में लाते हो। तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज में लाते हो आप लोग? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। ब्लूटूथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए।
नेक्स्ट देखते हैं ब्लूटूथ पर और कुछ डिस्कशन है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, और फिल इन द ब्लैंक में हमको चूज करना है कि लॉन्ग वर्ड कहाँ पर जम रहा है और शॉर्ट कहाँ पे जम रहा है। पहला बोला है कि ब्लूटूथ जो है वो एक क्या रेंज का वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो अभी इस क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने मिलके जो लॉन्ग एज वाला है, लॉन्ग रेंज वाला जो बात है, उसको हमने अस्वीकार किया, मतलब शॉर्ट रेंज है। तो ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये यूज क्यों किया जा रहा है, कनेक्ट करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो ब्लूटूथ क्या कॉस्ट है डेटा ट्रांसफर में, कॉस्टिंग, समय आप लोग देखे होंगे पहले ब्लूटूथ वगैरह का यूज़ करके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र करते थे। फिर अभी जो है वो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस आने लगे जो हॉटस्पॉट वाईफाई का प्रयोग करके जो है वायरलेस फिडिलिटी का यूज़ करके ट्रांसफ़र करने लगे, फास्ट होने लगा। बहुत कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। तो इस पर हम लोग क्या बात करते हैं कि ब्लूटूथ जो है वो उसको डेटा ट्रांसफ़र करने में कॉस्ट जो है वो क्या लगता है, आपका हाई लगता है। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज है बट हाई जो है वो क्या है, उसका कॉस्ट है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। डेटा ट्रांसफ़र की लागत जो है वो अधिक लगती है ब्लूटूथ में। 3G के बारे में पूछा गया है, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बात की जा रही है। वहाँ पर वो कौन से रेंज का है, उसके बाद पूछा गया है इसको कितना बैंडविड्थ की जरूरत होती है, बैंडविड्थ कैन नॉट बी कैरी आउट बाय यूजिंग 3G। ठीक है, ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ का तो अपने को क्लियर है कि ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ आपका शॉर्ट रेंज है। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका कॉस्ट क्या पता चला यहां पर से हमको, हाई। तो शॉर्ट और हाई क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया, शॉर्ट और हाई। ठीक है, तो सी और डी हमारे पास जब कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर हम क्या डिसाइड करेंगे, शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज डी अपने पास मिल चुका है, हाई। तो ए और बी मतलब कि 3G जो है वो एक लॉन्ग रेंज का, मोबाइल टेक्नोलॉजीज में अक्सर करके यूज़ करते हैं टेलीफोन के लिए पहले, अभी तो 4G 5G की बात आ गई है। ठीक है, लॉन्ग और लो बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ इतना ज़्यादा नहीं था, एक साथ इतने ज़्यादा हम लोग जब कनेक्टिविटी चलाते थे, इंटरनेट वगैरह का कनेक्शन लेते थे तो आप लोग देखते थे कि इतना स्पीड नहीं हुआ करता था। मगर जैसे ही इसकी टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी का जनरेशन अगला आया 4G 5G, तो बैंडविड्थ जो है वो बढ़ गया। तो इस कंडीशन में स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर लॉन्ग 3G लॉन्ग रेंज का वायरलेस टेक्नोलॉजी है और लो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है, जबकि ब्लूटूथ जो है वो क्या है, शॉर्ट रेंज का, और इसको हाई जो है वो कॉस्ट होता है। इस पर हमने बात किया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बात किया गया है, पूछा गया है। अब है प्रकार पे, जहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और इससे पहले जो हमने देखा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऐसे डिस्कशन हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, नेटवर्क कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, नेटवर्क क्या है, अगर सीधा सीधा कहना चाहें तो जब एक कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनेशन देते हैं तो कहते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस, कंप्यूटर दूसरी डिवाइस से जो कनेक्ट होता है, उससे जो हम लोग का जाल तैयार होता है, उस जाल को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, इनको नोड कहा जाता है एक्चुअल में। प्रिंटर हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप्स हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकते हैं। क्यों जुड़ रहे हैं ये आपस में, ताकि एक दूसरे के साथ ये डेटा की क्या कर सके, शेयरिंग कर सके। इसके लिए आपस में ये जुड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क में स्थापित किए गए सिस्टम्स कितनी कितनी दूर में स्थापित हैं, इस्टेब्लिश हैं, उसके लिए जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की बात की जाती है। कुछ कीवर्ड्स क्वेश्चंस के साथ याद रखिएगा। थ्योरिकल जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें अलग से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले पूछा गया है कुछ टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है, जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है, मतलब उनके जियोग्राफिकल स्पेस कितनी जगह में वो फैले हैं उस आधार पर बढ़ते क्रम में जमाना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्या हो जाएगा अपने पास, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एट लास्ट क्या हो जाएगा अपने पास, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क विशाल क्षेत्र में फैला हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटीज़ के बीच में
कैंपस, बिल्डिंग, ऑफिस, कॉलेज, ऐसी जगह में अगर है तो लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग बात करते हैं। लेन का पूरा नाम अगर हम बात करें तो अभी आपको बताया गया कि क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ क्या है, लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क है? इथरनेट 802.3 IEEE का एक स्टैंडर्ड लेन कार्ड के नाम से जानते हैं। आप अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में जहां आप लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, उस पॉइंट को हम इथरनेट पॉइंट भी कहते हैं। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क। टोकन रिंग, अब टोपोलॉजी पे बात हो रही है। 5 टोपोलॉजीज होती हैं। पहला बस टोपोलॉजी, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। अब जो इसमें बस और रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए रखा गया है। अब चाहे वो आप टोकन बस कहो या टोकन रिंग कहो, ये कहाँ पर आ जाते हैं आपके, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी लोकल नेट, ठीक है। अब फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल इंटरफेस की बात हो रही है जब, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर जब फाइबर केबल का यूज़ किया जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में, तो FDDI का एक है। ऑल ऑफ द एबव इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क के अलग अलग टाइप हो गए। ए कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूजफुल विद इन अ बिल्डिंग, जब एक भवन के अंतर्गत लगाए गए नेटवर्क की बात की जा रही है, आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया जिनका बाहरी कोई कनेक्शन नहीं, इस प्रकार से, तो उनका जो आपस का नेटवर्क है उस भवन के अंतर्गत, उसे क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूट, यहां पर क्या बात किया गया था, विद इन अ बिल्डिंग, याद रखें लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पे क्या बोला जा रहा है, विद इन अ इंस्टीट्यूट, तो भी याद रखें लोकल एरिया नेटवर्क। विद इन अ कैंपस, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ इंस्टीट्यूट, ये सब जगह पे क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो फिर से वही अरेंजमेंट पे बात किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो सबसे छोटा अगर जियोग्राफिकल एरिया इन तीनों के हिसाब से अगर बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में, तो पहला आ गया आपका सी। उसके बाद दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पहला आपका लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा आपका एरिया बढ़ गया मेट्रोपॉलिटन। लार्ज एरिया वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, थर्ड हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। नॉर्मल था, बस आपको टाइप्स याद रखने हैं, रेंज याद रखना है कि नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, इस पर बात रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न पूछा गया है मॉडेम के बारे में। नेटवर्क में जो भी सिस्टम जोड़े जाते हैं उनको जोड़ने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, उस डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। मॉडेम के अलावा भी बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो पैसिव हब हो, एक्टिव हब हो, रिपीटर हो, ब्रिज हो, राउटर हो, ठीक है, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं, गेटवे हो। इसी प्रकार से एक डिवाइस होता है मॉडेम, इसका काम होता है मॉड्यूलेशन का। हम लोग जो यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिग्नल्स जो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मोस्ट टाइम हम लोग एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते हैं। वॉइस वगैरह जब टेलीफोनिक यूज़ होता है तो एनालॉग सिग्नल को प्रवाहित करने के लिए उनको बनाया गया है। हमारे जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो डिजिटल सिग्नल में काम करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल में लेकर आपके दोस्त के घर तक जाना है और आपके कंप्यूटर से निकल रहा है डिजिटल, तो बीच में एक डिवाइस लगाया गया जो नेटवर्क को आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ला रहा है, वो हो गया मॉडेम। डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। पूछा गया है कि इसमें स्टेटमेंट में करेक्ट क्या है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे बात नहीं है, हमने बताया एक डिवाइस पे बात किया है। दूसरा आपको बताया गया है कि मॉडेम स्टेबलाइजर का जैसा काम करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर है, मतलब आपके पावर को, वोल्टेज को जो है वो बढ़ाने का काम करता है, ऐसा भी नहीं है, इसको भी हम नकार सकते हैं। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी बताया कि मॉडेम एक डिवाइस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लास्ट सीरीज में हमने इसको डिस्कस भी किया था जो है। इसको भी क्रॉस करते हैं,
सही है। मॉडेम कन्वर्ट करता है, क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में जो डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल वाइस वर्सा कहने का मतलब जो डिजिटल है उसको वापस किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट फिर मॉडेम से रिलेटेड दिए गए हैं, क्या सही है। मॉडेम एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम क्या है, स्टेबलाइजर बोल रहे हैं, खत्म कर देते हैं। मॉडेम कन्वर्ट करता है क्या, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो मॉडेम से रिलेटेड क्या याद रखेंगे, मॉडेम जो है वो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। इसका काम क्या है, तो एनालॉग सिग्नल में आए डेटा को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल में आए डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये दो बेसिक चीजें, ये दो बेसिक क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में मॉडेम से रिलेटेड अभी तक पूछा गया है, जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी से बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो वायरलेस नेटवर्किंग पर है। नेटवर्किंग क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूं। नेटवर्क क्या है हमको समझ में आ गया। नेटवर्क क्या है कि जब दो कंप्यूटर्स आपस में जुड़ गए ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग कर सके, चाहे आपके फ़ोन और आपके दोस्त का फ़ोन एक दूसरे के साथ वीडियो भी शेयरिंग करता है, तो उस दौरान आप दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस के बीच की, उसको भी नेटवर्क कहते हैं। उसको नेटवर्क कह दिया। अब उसको जो नेटवर्क कहते हैं, और नेटवर्क ये तैयार करने की जो टेक्निक होती है उसको नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्क बनाना का जो टेक्निक है, नेटवर्क जो बनाते हैं अपन, उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। जब नेटवर्क बनाने के दौरान केबल की सहायता से नोड्स को आपस में जोड़ा जाता है, डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है, तो वो क्या हो गया, वायर नेटवर्किंग हो गया। वहीं पर जब नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर का प्रयोग नहीं होता है, तो वो किस टाइप से नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, वायरलेस नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने फ्रेंड के साथ जब भी डेटा शेयर करते हैं, आप लोग देखते हैं मोस्टली जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नया फ़ोन परचेस करते हैं, अपने पुराने फ़ोन के पूरे डेटा को जो है वो लेके आना चाहते हैं, बस कनेक्ट कर दीजिए वायरलेसली, पूरा डेटा आपके पुराने फ़ोन से कहाँ आ जाता है, नए फ़ोन में आ जाता है। तो ये जो नेटवर्किंग है, इस नेटवर्किंग को क्या कहा जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग के नाम से कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया यूजीसी में वायरलेस नेटवर्किंग से रिलेटेड, पूछा गया इट इज़ ईजियर टू एक्सपेंड द नेटवर्क। नेटवर्क को विस्तारित करना, नेटवर्क को बड़ा करना बहुत आसान है। केबल वाले मामले में क्या है, केबल खरीदने जाएंगे, बराबर बराबर केबल नापेंगे और केबल को लगाएंगे। फिर मान लो 10 कंप्यूटर और जोड़ने हैं, तो फिर केबल लेने जाएंगे, फिर केबल्स को समान हिसाब से बांटेंगे, फिर उसको लगाएंगे, टाइम लगेगा। यहाँ पर आप जितना डिवाइस चाहें आप आसानी के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। डेटा इज लेस सिक्योर देन वायर्ड सिस्टम, ये बहुत सही बात बोला जा रहा है। वायरलेस जो है वो इतना सिक्योर नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट, वायर्ड। इस पर भी बात किया जाता है। इस पर प्रोटोकॉल्स भी हैं। प्रोटोकॉल्स की जब बात होती है तो दो प्रोटोकॉल का डिस्कशन आ जाता है। फिर एक टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ रिलेबल टीसीपी वायर्ड पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, बाद में काम करेगा, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। वायरलेसली कनेक्शन स्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, अनरिलायबल। यहां पर भी वैसी कुछ बात है। यहां पर बोला जा रहा है कि डेटा इज लेस सिक्योर इन वायर सिस्टम, बहुत सही बात बोल रहा है। थर्ड चलते हैं, रिलायबिलिटी इज मोर देन वायर्ड। आप दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं भाई, कि आप अगर पहला बोल रहे हैं कि लेस सिक्योर है, अगर लेस सिक्योर है तो वो रिलायबल कैसे होगा? कोई भी चीज अगर सुरक्षित नहीं है तो विश्वसनीय कैसे होगी? विश्वसनीय नहीं हो सकता एज कंपेयर टू वायर्ड। एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है, स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो गया। फास्टर देन वायर्ड नेटवर्क, ये भी गलत है। वायर्ड नेटवर्क से, जो वायर्ड नेटवर्क की तुलना में जो है वो इतना ज़्यादा इसको फास्ट नहीं माना जाता है वायरलेस को। वायर्ड नेटवर्क आखिरी इनडायरेक्टली अगर आप बात करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात हो रही है। उन केबल्स की लाइट स्पीड है, लाइट का प्रयोग कर रहे हैं सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए, तो लाइट से स्पीड से भी ज़्यादा अपन बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आंसर जो है वो क्या हो गया, ए बी ओनली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमको कवर करना है। हमने अपनी हर सीरीज में लगभग 100+ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं और हमने कोशिश किया कि जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं, 2 बार 3 बार 4 बार है, उसको एक जगह पे ही हमने जो है वो सेटल कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वाईफाई से बात हो रही है।
जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो याद रखें। वायरलेस फिडिलिटी कहा जाता है, वाईफाई चलाएंगे वायरलेस फिडिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो वाईफाई एक शॉर्ट और वायरलेस फिडिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ व्हाट, यहां पर क्या रखना है आपको? सेट ऑफ फॉर यूजिंग शॉर्ट रेंज, क्या चीज के लिए? टू अलाउ कंप्यूटिंग व्हाट टू कनेक्ट टू अ लेन। ऑप्शंस के साथ काम करते हैं, कौन पहले आएगा? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड कहने का मतलब मानकों का समूह, नियमों का समूह, ये हम लोग बात करते हैं। तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मानकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। शॉर्ट रेंज डिवाइस है, ये क्या है? एक यूजिंग शॉर्ट रेंज। अब यहां पर शॉर्ट रेंज डिवाइस पे लेके चलें या वेव्स पे लेके चलें, तो शॉर्ट रेंज वेव्स, वेव्स क्या है? तरंगे हैं, सिग्नल्स लेकर जाने वाली बात हो रही है। और टू अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइस, टू अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइस टू कनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क। और ये वाईफाई जो है वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत देखा जाता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, रेंज एकदम लिमिट है, फिक्स है, शॉर्ट है, लोकल एरिया की बात हो रही है। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले कि वायरलेस फिडिलिटी सेट ऑफ स्टैंडर्ड की बात करता है, शॉर्ट रेंज वेव्स को यूज करता है और अलाउ करता है डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात किया गया है? डिवाइसेस से रिलेटेड बात हुई है और टोपोलॉजी का कुछ डिस्कशन है। सेशन की शुरुआत में हमने आपको बताया कि जब नेटवर्क बनाया जाता है, नेटवर्क बनाना मतलब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, जब ऐसा किया जाता है तो कुछ डिवाइसेस की जो है वो सहभागिता होती है, यहाँ पर उनकी मदद से ही इनको जोड़ने का काम किया जाता है। हम सभी को डिवाइसेस के कम से कम नाम याद होने हैं। हब का याद रखना है, पैसिव हब, एक्टिव हब है, रिपीटर याद रखना है अपने को, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं स्विच, एक बात करते हैं ब्रिज, एक बात करते हैं राउटर है, गेटवे, ऐसे कुछ नाम है। सवाल क्या पूछा गया कि इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, या इंटरनेट से जुड़ने के लिए, इंटरनेट भी एक टाइप का नेटवर्क है। इंटरनेट वर्ड लाया गया इंटरनेटवर्किंग से, जहां एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, इसको इंटरनेटवर्किंग कहते हैं। शॉर्ट में उसको बोला गया इंटरनेट बोला गया। ये इंटरनेट जो है वो नेटवर्क को जोड़ने का ही काम है, नेटवर्क में भी जुड़ने का काम है। डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी? अभी जो नाम बताया आपको, हब चाहिए, राउटर चाहिए, ब्रिज चाहिए, गेटवे चाहिए, मॉडेम भी पढ़ा हमने, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। और एक और स्टेटमेंट पढ़ा, उसने बताया कि मॉडेम एक क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है, इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। तो ये आपका पांचों जो है वो क्या होगा? सही होगा इस क्वेश्चन के रिकॉर्ड। सेकेंड क्वेश्चन पे बात किया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? नेटवर्क डिवाइस कहने का मतलब है उन डिवाइसेस पे बात की जा रही है जो डिवाइस नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए क्या करता है? मदद करता है। तो आप देख सकते हैं राउटर तो है, स्विच है, हब है, क्या नहीं है? तो सीपीयू नहीं है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका काम प्रोसेस करने का है, नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? वीडियो को थोड़ी सी प्रीवियस अगर लेके जाएं अपन, और नहीं ले जा सकते हैं तो मैं ही बता देता हूं। हमने 5 कुछ टोपोलॉजी पे डिस्कशन किया। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मेनली काम कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। इन 5 नाम को आप याद रखिए, लिख के रख लीजिए। इन 5 के अलावा कोई डिस्कशन किया जा रहा है तो वो टोपोलॉजी का पार्ट नहीं होता है। यहां देख सकते हैं अपन, यहां पर क्या बात किया जा रहा है? चैन। तो चैन जैसी कोई भी टोपोलॉजी यहां पर डिस्कस नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू अवाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी? आप देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या यूज नहीं किया जाता है? वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करके अपन कनेक्ट हो जा रहे हैं। 3G कनेक्टिविटी था, बैंडविड्थ कम था, रेंज ज्यादा था, ये भी हमने बात किया इस पर। वाईफाई पे क्या बात किया? रेंज लो है, ये भी बात किया हमने। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर तो जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। 4G भी आ जाएगा, अभी तो 5G भी बात हो रही है, 5G की भी टेस्टिंग चल रही है। आप सब भी जो है वो जान रहे होंगे, दन दे रहा है फ्री में, ठीक है, अनलिमिटेड चला लीजिए। तो आप वीडियोस देखने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल कोई रिचार्ज नहीं है, 5G में देखिए, जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं
अगला क्वेश्चन किस पर डिस्कस किया गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। यहां पूछा गया है कुछ एजर्सन। अब आजकल जो पैटर्न है, इस बार का एनालिसिस जो मैं देख रहा हूं, पिछले 3 पेपर जो हुए, 21 में योगा का एक देख लिया हमने, एंथ्रोपोलॉजी का देख लिया, 22 में 23 में हमने जो है वो टूरिज्म का देख लिया। उनका जो एनालिसिस हमारे सामने आया उसमें हमने देखा कि जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट वाइज, चाहे वो एजर्सन, ठीक है, या रीजन के फॉर्म में हो, चाहे वन स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2 इस फॉर्म में हो, ऐसे ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। समझना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वेश्चन में फोकस रखना होता है और आसानी के साथ फिर हम उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। सिंगल लाइनर नहीं है तो बहुत जल्दी नहीं समझ में आता है, तो टाइम देना पड़ता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इंटरनेट एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का साथ। देखो, कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो तो नेटवर्क है, बट नेटवर्क का जो कनेक्शन है, कंप्यूटर के नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो क्या है? इंटरनेट है। इंटर नेटवर्किंग वर्ड अपन लेकर आ रहे हैं, इंटर नेटवर्किंग शॉर्ट करके ला रहे हैं, इंटरनेट ये वर्ड हो रहा है। लिंक बाय ट्रांसमिशन मीडियम, और जो ये नेटवर्क हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, एक नया टर्म्स आया, इनको कहा जाता है मीडिया। क्या मीडिया कहा जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया। ये ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरीके के होते हैं, पहले हमने बात किया भी। वायरलेस नेटवर्क बोलेगे तो वायर जरूरी है, वायरलेस में वायरलेस नहीं है, वायर नहीं है। वायर्ड में कौन चाहिए? वायर चाहिए। तो वायर की बात करो, 2 वायर ओपन लाइन, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना। तो ये जो केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायर्ड में हो गए, वायर्ड मीडिया, जिसको क्या कहा जाता है? गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। वायरलेस, रेडियो वेव, फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रारेड, ऐसी जो बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है? तो ये आपका माइक्रोवेव वायरलेस मीडिया हो गया, जिनको अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुछ कंप्यूटर नेटवर्क हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के सहायता से, या सच जैसे एक मीडिया का एग्जांपल भी दे दिया है कि कॉपर वायर है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, वायरलेस है, सब आता है, वायरलेस और वायर दोनों आता है, उसको आप क्या कहते हैं? इंटरनेट। बहुत सही बात है। अगला बोला गया वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट। वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट वेब ब्राउजर के रूप में जब भी बात की जाए, www, वर्ल्ड वाइड वेब, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें आपको ढूंढ के लानी है, आप कहाँ पर चले जाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में चले जाते हैं, वहाँ से आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन बोला जा रहा है? इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का। तो ऐसा कुछ हम लोग ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपस में क्या किए गए हैं? कनेक्ट किए गए हैं, ऐसा हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर केवल क्या सही बताया गया है? एजर्सन को सही बताया गया है, परंतु रीजन को जो है वो क्या नहीं किया गया है? सही नहीं बताया गया है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है www के रिस्पेक्ट में किसने आविष्कार किया? HTML भी कह लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, www को कह लो, एक नाम याद रखेंगे, टिम बर्नर्स-ली। www क्या रिप्रेजेंट करता है? तो www रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब नेटवर्क है, पूरे दुनिया में विशाल क्षेत्र में फैला हुआ जो नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड वेब है, www है। www एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। फर्स्ट स्टार्ट विथ 4 कंप्यूटर नोड्स। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि www जब पहली बार चालू किया गया था तो 4 नोड्स के साथ हुआ था। इतना ज़्यादा क्लियरिटी के साथ कोई ऑप्शन देता है, जब क्वेश्चंस में देता है, थोड़ा सा मन जो है वो चिंतित सा हो जाता है कि इतने ज़्यादा डीप में जाकर कैसे काम करेगा। ICT का पेपर देने के लिए UGC नेट का कोई बच्चा हिंदी साहित्य का बैठा है, कोई इंग्लिश का बैठा है, अब उसने क्या www पे ये ध्यान भी दिया होगा कि 4 कंप्यूटर को जोड़ा गया था पहली बार में? शायद भ्रमित करने के लिए ऐसे सवाल हो सकते हैं। इसको हम एक ख़त्म करते हैं। दूसरा, www एक सर्विस है जो कहाँ पर है? इंटरनेट में है, मतलब इंटरनेटवर्क्स में है, ये सही है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी सही है, बट पहला जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम किस पर बात किया जा रहा है। इंटरनेट बिगेन विद डेवलपमेंट ऑफ। इंटरनेट की शुरुआत किससे हुई? इंटरनेट जो नाम हम लोग देख रहे हैं आजकल, इंटरनेट टाइप्स भी हैं इसके, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। फ्रीली टू अवेलेबल, सार्वजनिक माहौल में एकदम कोई भी आया, कनेक्ट हो गया, इंटरनेट पे चल रहा है। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे और हम ही बस यूज़ करेंगे, कोई बाहर का कोई कुछ नहीं।
कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी बाहर का कनेक्शन देना पड़ता है ताकि कुछ डेटा की शेयरिंग वेरिंग की जा सके, एक्स्ट्रानेट, उसके बाहर के भी यूजर्स को थोड़ा दिया जा रहा है। हमारे पास बैंडविड्थ है, बचा है, दे दो थोड़ा सा, यूज़ कर सकते हैं, मगर ओवरऑल नहीं बात हो रही है। तो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट होता है। यहाँ पर बोला कि किसकी विकास से बात होती है, तो इसकी बात होती है अर्पानेट के विकास से। अर्पानेट पे KVS के एग्ज़ाम में भी फुल फॉर्म पूछ दिया गया, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया अभी अर्पानेट पे, फुल फॉर्म पे पूछ दिया गया KVS के एग्ज़ाम में भी। अर्पानेट के डेवलपमेंट से बिगिन माना जाता है किसका, इंटरनेट का। USA, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मिलिट्री सैन्य कार्य के लिए पहले सबसे पहले यूज़ किया गया, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का काम किया गया अर्पानेट, और उसके बाद शुरुआत हो गई इंटरनेट की। TCP/IP, अब TCP/IP एक मॉडल पे क्वेश्चन है, मॉडल्स पे भी आप थोड़ा बहुत अपना स्टडी कर सकते हैं। 2 मॉडल्स पे स्टडी कीजिए। पहला TCP/IP प्रैक्टिकली इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, बाकी तो OSI जो है वो एक्सपेंड किया गया है TCP/IP को आगे चल के। TCP/IP 4 और 5 लेयर मॉडल के नाम से जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से, DoD 4 के नाम से भी कई बार इसको सुनते हैं अपन। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 7 लेयर प्रोटोकॉल मॉडल के रूप में होता है कि इंटरनेट में काम कैसे करना है, क्या काम करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, और हर काम को कैसे अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है उसके लिए बताया गया है। तो TCP/IP क्यों जरूरी है, किस चीज़ से कनेक्ट होने के लिए जरूरी है, तो अगर जब भी आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपको एक प्रोटोकॉल मॉडल की जरूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं, TCP/IP कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। कॉम्बिनेशन है, पैकेज है एक पूरा जहां अलग अलग टाइप के जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं। ISP का पूरा नाम क्या है, वे लोग जो हमें, वो कंपनियां जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट कराते हैं, इंटरनेट का जो सेवा उपलब्ध कराते हैं, उनको ISP कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो अपने लिंक का प्रयोग करके हमको दूसरे के कंप्यूटर तक, दूसरों के डिवाइसेस तक जाने के लिए जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक ISP नहीं है, इस पर बात हुई है। MTNL सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद BSNL भी बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा आप लोगों ने, दूरसंचार के लिए। ERNet नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं ये भी। इन्फोटेक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनीज डेवलपमेंट के लिए बात होती है मेनली जो है वो, इस पर बात हो गई। अभी एक सवाल पूछा गया पिछले 2 पेपर के प्रीवियस जो है वो हम लोगों ने देखा, टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज पे कुछ डिस्कशन किए, इन्फोसिस और TCS से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए थे। इस लेवल में भी क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो गया है UGC नेट में। बेसिक तो आप क्लियर रखिए ही रखिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जब जैसे ही आपको पता चलता है कि ये एक नया पैटर्न दिख रहा है आपको, तो उसके साथ भी काम कीजिए। मगर आप ये ना सोचिए कि नया पैटर्न है तो अब मैं पुराना तो कुछ देखबे ही मत करूं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। बेसिक होता है, उस न्यू पर ही जो है वो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आगे की चीज़ों को जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू का क्लियर होना, बेस का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस विषय के लिए। अब यहाँ पर 2 फिर से स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक एजर्सन दिया गया है, एक रीजन दिया गया है। इंट्रानेट पे बात हो रही है, अभी मैंने आपको बताया, एक होता है इंटरनेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट, एक होता है इंट्रानेट, प्राइवेट नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पर। तो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, बहुत सही बात कहा इन्होंने, फॉर शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। अब नेटवर्क बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम अपने रिसोर्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर सके, शेयर कर सके, बट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन करके ही तो इसका नाम प्राइवेट नेटवर्क रखा गया है ना, इतना डिफाइन नहीं होना है। अब इंट्रानेट इज प्राइवेट वर्जन ऑफ द इंटरनेट, प्राइवेट वर्जन है। तो दोनों जो है वो एजर्सन रीजन जो है वो अपने पास सही है, और उसका करेक्ट जो है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है। अभी KVS के PGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक सवाल पूछा गया कि दिए गए नाम में से कौन से क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स नहीं हैं। गूगल ड्राइव दे दिया गया, वन ड्राइव दे दिया गया जो माइक्रोसॉफ्ट का है, आई क्लाउड दे दिया गया, ठीक है, एप्पल का है, एक हाइब्रिड क्लाउड दे दिया गया। ये टाइप्स है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो ऑप्शन हाइब्रिड हो गया।
अब आज क्या दे दिया इसमें, यूजीसी में कैसा दे दिया, यूजीसी में दे दिया कि भाई विशेषता, कौन सी विशेषता जो है विशिष्ट है किस पर, क्लाउड कंप्यूटिंग पर। क्या बोला जा रहा है कि द सर्विस इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट। बहुत सही है, जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग पर कोई भी काम नहीं कर सकते। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड स्टोरेज बस नहीं आते हैं, वे सारे कार्य की बात हो रही है जो इंटरनेट के मदद से किए जाते हैं, वो सारे मदद जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आते हैं। न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। IoTs की अब बात की जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाती है, ग्रिड कंप्यूटिंग की बात हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात हो गई है। इतना नहीं, बट यूजीसी कहाँ है पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है हमसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ रहा है। आप देख सकते हैं द सर्विस इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट, इट इज मेड अवेलेबल बाय अ सर्विस प्रोवाइडर। यह सेवा कौन देता है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो आपको ये सेवा उपलब्ध कराता है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट कंप्यूटर्स एंड प्रिडिकेट्स रेन, ये कंप्यूट करता है, गणना करता है, मौसम की गणना करता है कि पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो ये वेदर फॉरकास्टिंग उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। द सर्विस इज फुली मैनेज बाय द प्रोवाइडर, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, आप दो तरीके से बात करते हो। ये सर्विस कई बार पूरी तरीके से मैनेज बाय प्रोवाइडर नहीं होंगे, कई बार क्या है स्पेस आप ले लेते हैं, रेंटल स्पेस ले लेते हैं और आप खुद भी उस चीज़ को मैनेज करने का काम करते हैं। तो एक इस पर थोड़ा सा डाउट हमेशा रहता है, इस चीज़ को आप एक बार और अच्छी तरीके से थ्योरिकली देख सकते हैं। अभी हम ए और बी के साथ जा रहे हैं, आपको अगर पता चले तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि फुली प्रोवाइडेड बाय मैनेज बाय प्रोवाइडर ओनली, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं, कहीं कहीं पर हम भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करने का काम उस क्लाउड कंप्यूटिंग वाले क्षेत्र में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट IoT, मैंने कहा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके लिए याद रखिए इंटरनेट की मदद से सब चीज़ करने का काम है। दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खुल गया, पता चला कार आपके घर के सामने आ गई, आपकी कार, अंदर का सारा लाइट वाइट जो चालू करना है वो खुद ब खुद हो गया। डिवाइस को कनेक्ट करके रख दिया गया, सारे डिवाइसेस को, वाईफाई, प्रिंटर्स वगैरह, ये सब आप देख रहे हैं आजकल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एक वर्ड आता है WYSIWYG, HTML के लिए भी होता है यूज़, कई बार इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। What you see is what you get, जो आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, आप वही जो है वो प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है। तो what you see is what you get वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, what you see is what you get। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अभी और देखते हैं नेटवर्क और इंटरनेट से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, आप अपने कोई वेब पेज बनाया। वेब पेज क्या है, इंटरनेट पर, वेब पर प्रदर्शित होने वाला जो पेज आपका है वो वेब पेज है। इसको बनाने के लिए इससे पहले लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको एक लैंग्वेज बताए थे, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो क्या क्रिएट करने के लिए होता है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये वेब पेज आप इंटरनेट में क्यों डालना चाहते हैं और इसको डालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर इंटरनेट में डालना है भैया तो सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़नी है। दूसरी चीज़ वेब ब्राउज़र, क्योंकि वेब में किया जाने वाला प्रत्येक एप्लीकेशन जो होता है, पिछले में पढ़ा था हमने, वेब ब्राउजर्स, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर का तो काम तमाम भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम भी हमने पढ़े थे। जरूरी है वेब सर्वर, क्योंकि आप अपने वेब पेज को कहीं रखने वाले हैं इंटरनेट में, अपने फ़ोन में थोड़ी ना रखने वाले हैं। तो वो स्थान को क्या कहा जा रहा है, उस डिवाइस को क्या कहा जा रहा है, सर्वर कहा जा रहा है, जो किसी भी प्रकार के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने का जो है वो काम करता है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किसके बारे में, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के दो टाइप आप लोग पढ़ लीजिए, एक सिंक्रोनस, एक असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में हम लोग जब भी बात करते हैं तो सिंक्रोनस की जब बात होती है तो चीज़ें लगातार चलने की बात होती है, कंटिन्यूअसली। असिंक्रोनस जो होता है वो गैप की बात होती है, थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर गैप होता है। अब कोई चीज़ अगर रियल टाइम है तो सिंक्रोनस है, रियल टाइम नहीं है तो असिंक्रोनस है। यहाँ पर सवाल जो है वो किससे पूछा गया है, असिंक्रोनस से पूछा गया है। ईमेल भेजने वाले ने भेज दिया है, ईमेल सर्वर में जाके वो स्टोर है, जब आप नेट कनेक्ट करेंगे ईमेल सर्वर में जाएंगे और नेट को जो है वो मेल को जो है एक्सेस कर लेंगे। फोरम, ठीक है, फोरम
एक उस स्पेस की बात हो रही है, लाइक ब्लॉग्स वगैरह, एक उस चर्चा करने वाली एक जगह की बात हो रही है जहाँ पे आपने कुछ लिख के छोड़ दिया है, 2-4 लोग आएंगे फिर उसमें कुछ लिखेंगे, कभी भी जब भी मौका मिलेगा, वो हो गया। ये दोनों जो है वो असिंक्रोनस हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस तुरंत बात हो रही ना, सिंक्रोनस। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, वाइबर है, गूगल टॉक है, इंस्टेंट मैसेंजर्स इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने किया है, इससे पहले वाली सीरीज में हमने किया है। तो सिंक्रोनस और किस प्रकार के कम्युनिकेशन पर सवाल पूछा गया यूजीसी नेट में, असिंक्रोनस पर सवाल पूछा गया। अगला जो डिस्कशन है वो है बैंडविड्थ के बारे में। बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ये एक बैंड है और इस बैंड की जो ये चौड़ाई है ये है बैंडविड्थ, ठीक है। मतलब आप एक बार में कितना डेटा जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके बैंडविड्थ पे। आप कहते हैं हम यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड 100 Mbps 100 मेगाबिट पर सेकेंड, तो वो उसका बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ जो वर्ड होता है यूज़ किया जा रहा है जो केबल्स का, माइक्रोवेव्स का या फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करते हैं, और जिसकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी सबसे क्या होती है, हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। तो नाम क्लियर है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो ब्रॉडबैंड है, और कम कैपेसिटी है तो बेसबैंड है। 2 वर्ड ही होते हैं बैंडविड्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। अगला क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं आप इंटरनेट अप्लायंस के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा ये पूछा गया है। तो उसको कहा जाता है वॉइस लाइन के नाम से जाना जाता है, वॉइस लाइन, ठीक है। ये हमारा हो गया। एक बार अचानक ऐसे कुछ घूमते घुमाते भी क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक से नहीं दिखते हैं हम लोग को। सर्च इंजन पर सवाल है, मिक्स है। सर्च इंजन लास्ट भी हमने देख लिया है, अभी भी देख लेते हैं। सर्च इंजन इज आल्सो नोन एज वेब ब्राउजर, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। गूगल, याहू, बिंग सर्च इंजन, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर वेब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वेब एप्लीकेशन के रूप में एक सर्च इंजन को यूज किया जाता है। 189.365.250.2 एक वैलिड आईपी एड्रेस है। तो ये एक तो है आईपी एड्रेस जो रेंज दिया गया है 365 दिया गया है, और जब हम लोग आईपी को पढ़ते हैं तो 2 सेक्शन में पढ़ते हैं। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो रही है, आपको इंटरनेट में पहचान कराने के लिए, आइडेंटिफाई कराने के लिए एक एड्रेस की जरूरत पड़ती है जिसको आप आईपी एड्रेस कहते हैं। 2 वर्जन इसके उपलब्ध हैं, IPv4, IP वर्जन 4, और एक आपका है IPv6, एक वर्जन 6। V4 को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और V6 को 128 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 32 बिट होता है वो 8-8 बिट का 4 सेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो डॉट की सहायता से एक दूसरे से अलग होते हैं। यहां पर जो रेंज होता है वो मैक्सिमम रेंज होता है 255.255.255.255, और इसके पीछे रीजन होता है कि 8-8 बाइट्स की बात होती है और 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 होता है। तो रेंज शुरू होता है 0 से और खत्म होता है 255 तक। तो आप 255 से ऊपर कोई भी रेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पूरी तरीके से गलत है। और भी डिटेलिंग आप थ्योरीज में देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन सेशन है तो क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेट ऑफ रूल्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में जब भी आपको संचार करना है, नेटवर्क में किसी भी प्रकार का काम करना है, तो उन काम को करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत है, और नियमों के समूह को क्या कहा जाता है नेटवर्क में, प्रोटोकॉल कहा जाता है। जिसमें से एक प्रोटोकॉल अभी आपने देखा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और भी कुछ प्रोटोकॉल्स पे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। OSI मॉडल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 2 मॉडल आपको याद रखने, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, 4 लेयर 5 लेयर मॉडल्स, 7 लेयर OSI मॉडल याद रखना है। अगर लेयर्स की बात करें, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि HTTP कहाँ काम करता है। अब ये HTTP क्या है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका एक और वर्जन है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
वेब ब्राउजर में जब भी आप लिखते हैं, ऊपर एड्रेस जब आप देते हैं URL में, तो आप देखते हैं https://www.nfanet.com, ऐसा कुछ आप एक एड्रेस लिखते हैं, URL लिखते हैं। वहां जो सबसे पहला पार्ट है HTTP, कहां लिख रहे हैं? वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर कहां है? यूजर के लिए। यूजर के लिए मतलब कौन से लेयर की बात होती है? एप्लीकेशन लेयर की। तो कौन से लेयर की बात होती है? एप्लीकेशन लेयर की। नेक्स्ट, सातों लेयर पे आप जानिए, काम कीजिए। इनमें जो 3 हैं उनमें से कौन अलग है? नॉट द सेम एज अदर 3। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेस होता है जो डेटा लिंक लेयर में काम करता है। कहाँ काम करता है? डेटा लिंक लेयर। इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैक में काम करता है मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं उसको, और फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। परंतु आईपी एड्रेस जो होता है वो काम करता है नेटवर्क एड्रेस में, जो होता है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल में काम करता है, इसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला, इंटरनेट का आइडेंटिफाई, कंप्यूटर को इंटरनेट में कैसे पहचाना जाता है? मैंने आपको क्या बताया, कौन से एड्रेस की सहायता से पहचाना जाता है? आईपी एड्रेसेस की सहायता से जो है वो कंप्यूटर्स को पहचाना जाता है। कहाँ पर? इंटरनेट पे पहचाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से एजर्सन और रीजन के फॉर्म में दिया गया है। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में एजर्सन, रीजन या स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन जो है वो। एजर्सन क्या दिया गया है कि HTTP एक एप्लीकेशन लेयर, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इसे पहले क्वेश्चन में भी देखा कि HTTP पे हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिट करता है हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट को, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो HTML की सहायता से क्रिएटेड है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTTP वॉज डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर। एकदम सही बात है ना। और यहाँ पे प्रोटोकॉल्स ट्रांसमिशन के लिए हैं, और ट्रांसमिशन के लिए हैं अगर बोला जा रहा है, और 2 लोगों के बीच में बोला जा रहा है, तो रीजन और एजर्सन, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं, और एक्सप्लेनेशन भी क्या किया गया है? सही तरीके से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सभी आजकल लंबे वीडियोज़ देखने के जो है वो आदी नहीं है। मोस्टली जो है वो आजकल हम रील्स पे ही अपने टाइम ले लेते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खत्म करें। अभी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि क्या चीज़ जो है वो मैच नहीं हो रहा है, किसका फुल फॉर्म मैच नहीं हो रहा है? HTTP मान लो दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एकदम सही है। FTP क्वेश्चन आ गया KVS में, पूछ दिया, कल पूछा गया कि भाई फाइल्स को इंटरनेट पे डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो FTP आ गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP ईमेल से रिलेटेड है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP में क्या है अपने पास? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मगर यहाँ क्या लिख दिया? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल लिख दिया, तो ये मैच नहीं हो रहा है। थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाइन एक्सेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन। ये देखो, जो प्रोटोकॉल्स के लेयर है ना, उनका अपना अपना काम है, अलग अलग काम में। एक होता है लाइन एक्सेस, मतलब लिंक एक्सेस करना, और कोई भी प्रकार का कोलिजन ना हो, एरर ना हो, अवरोध ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए जो फंक्शन होता है वो प्रोटोकॉल्स का होता है। ये सब काम किसका है? प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे बात की जाए तो CDA में, ठीक है, CDA में CD, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन, CDA में CA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन अवॉइडेंस, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रोटोकॉल जो एथिकल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो नेटिकेट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट में जो एथिकल प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट में एथिकल जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? नेटिकेट के नाम से जाने जाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इंटरनेट पे लेयर्स पे, प्रोटोकॉल्स पे ज़्यादातर फुल फॉर्म पे क्वेश्चन रहते हैं। एप्लीकेशन लेयर में काम करने वाला एक प्रोटोकॉल आपने देखा, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे ही एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये भी क्या होता है अपना? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी जो है आपका एप्लीकेशन लेयर में ही काम करता है। अब SMTP क्या है? आस्काई डेटा, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कल पूछ दिया गया, आस्काई के जगह में स्काई लिखा गया। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किए, मगर सर्च करते हैं तो पता चलता है इंडियन स्क्रिप्ट
वर्ड लिखा गया उसके लिए जो है वो, मगर वहाँ पर ऑप्शंस में नहीं थे। कल का ये क्वेश्चन था। हम लोग स्काई का पूछते तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हर टेक्स्ट के लिए कुछ कोड रखा गया, कैरेक्टर्स रखे गए, कैरेक्टर्स के लिए कोड रखे गए, तो वो काफ़ी है। मगर जो नॉन स्काई है, जैसे इमेज है, टेक्स्ट के अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको मेल के माध्यम से भेजना है, तो SMTP काफ़ी नहीं है मेरे भाई, आपको ज़रूरत पड़ती है माइम की। ठीक है, माइम का जो होता है वो आपका होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, और ये यूज़ किए जाते हैं नॉन स्काई डेटा को, इमेज है, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनको जब आप मेल के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका काम करता है कौन? माइम काम करता है। एक और है, अब क्या ही रखा है इसमें, एज जोड़ना तो आपको मैंने सिखा ही दिया है। HTTP के साथ एज जुड़ा तो सिक्योर हुआ, तो माइम के साथ भी एज अगर जुड़ा है तो सिक्योर ही होगा। तो सिक्योर क्या हो जाएगा आपका? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हो जाएगा। तो एक सिंपल है और एक क्या अपने पास? सिक्योर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सिक्योर वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है ईमेल क्लाइंट को डाउनलोड करना है ईमेल्स को अपने कंप्यूटर में? अगर कोई क्लाइंट है वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहता है, मेरे दोस्त ने एक चिट्ठी भेजी और वो चिट्ठी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजी, फिर वो मेरे घर आने के लिए उस पोस्ट ऑफिस कार्यालय से हमारे घर के पोस्ट ऑफिस कार्यालय तक आया और विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिसर हम मेरे तक वो पहुंचा, मेरे घर तक पहुंचा, मतलब मेरे सिस्टम तक डाउनलोड हुआ। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अनदर नेम इज व्हाट? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज व्हाट? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये हो गया अपने पास। इंटरनेट मेल एक्सेसिंग प्रोटोकॉल भी है लाने वाला, भेजने के लिए SMTP माइम तो देख ही लिए। POP3, अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का एक वर्जन आ गया 3। IMAP जो मैंने आपको बताया, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल पे बात किया, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है ये? एक अपने आप ही प्रतिदिन अपनी मेल पाता है, वंस ऑटोमेटिकली गेट्स वंस मेल एवरी डे, दोनों के दोनों लाने वाले हैं, एक उसका लाता है, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। वन हैज़ बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड एंड राइट वंस मेल, किसी एक के द्वारा भेजे गए मेल को पढ़ने के लिए, रीड राइट करने के लिए बोल रहा है। वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्ट द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, रिसीव और सेंड दोनों के लिए बोल रहा है। वन डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइन, भाई इनको टेलीफोन लाइन तो जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, दूसरा, वन हैज टू कनेक्ट टू द सर्वर टू रीड और राइट, रीड और राइट। वन ओनली हैज टू बी कनेक्टेड टू सर्वर टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन 3 और IMAP इंटरनेट मेल या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर फिर से वही है, एक कहानी लिख दिया समय आपका ख़त्म करने के लिए। आप ऑप्शन में जाइए और समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो POP का पूरा नाम पूछ रहा है और POP का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हो गया। तो SMTP पे सवाल पूछे जा रहे थे, माइम पे सवाल पूछे जा रहे थे, और अब हाल फिलहाल में हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि POP3 और IMAP पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सब एप्लीकेशन लेयर में काम किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स हैं मोस्टली जो पूछे जा रहे हैं। FTP जो मैंने आपको बताया, अपलोड डाउनलोड फाइल्स डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर क्या है अपने पास? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया आपका, ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP हमने बताया, HTTP का दोबारा भी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS, कभी भी हम इंटरनेट में किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं डोमेन नेम मिलता है, nfanet.com इज व्हाट? डोमेन नेम। तो डोमेन जो नेम है, इस डोमेन नेम को IP में, IP को डोमेन नेम में लाने वाने का लिए एक होता है DNS सर्वर, DNS क्लाइंट, डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है आपका? डोमेन नेम सिस्टम। फिर पूछा गया है प्रॉफिटेबल बिजनेस, अब डोमेन के टाइप पे है, डोमेन के अलग अलग टाइप हैं, .com, कमर्शियल, .org, ऑर्गेनाइजेशनल, .edu, एजुकेशनल। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो है वो आपको मिल जाते हैं डोमेन के टाइप। .net,
तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा डोमेन है जो प्रॉफिट बिजनेस के लिए है। तो .com कमर्शियल ये जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूज़ होता है। तो किसी भी के डोमेन में जैसे www.google.com तो आप याद रखिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो आपका क्यों ओपन किया गया है, तो ये ओपन किया गया कमर्शियल पर्पज से ओपन किया गया .com। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डोमेन ओपन करते हैं तो आप एक तो academic.india करके भी देख लेते हैं .ac.in, और एक आपको देखने को मिल जाता है .edu मतलब .education के नाम से हम लोग समझते हैं। तो डोमेन पर क्वेश्चन है, डोमेन के टाइप पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब पूछा गया है कमर्शियल मैसेज ऑन नेट। अगर आप इंटरनेट पे कोई कमर्शियल मैसेज भेजते हैं तो उसको क्या चीज से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है वेब मर्शियल के नाम से जाना जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है, वेब मर्शियल। वेब मतलब इंटरनेट, और इंटरनेट में किया जाने वाला कमर्शियल एक्टिविटी बात हो रही है। नेक्स्ट पूछा गया है वॉइस और मल्टीमीडिया सेशन को इंटरनेट में जो भेजने का जो मेथोडोलॉजी आजकल आया, जैसे ही धन धनाधन के आने के बाद आप लोग क्या देख रहे थे, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट के पहले आप देख रहे हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपके वॉइस को मल्टीमीडिया सेशंस को इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। इसमें फिर पूछा गया है फोन कॉल करना है नेटवर्क वायर का प्रयोग करके। तो इसमें भी क्या आ गया अपने पास, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेक्नोलॉजी पे याद रखें, ध्यान रखें इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IPv4 और IPv6 दो वर्जन मैंने आपको बताया IP एड्रेस के। उस रिगार्ड पे आपको बताना है कि क्या जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज मोर देन नंबर ऑफ IPv6। गलत हो गया, क्योंकि IPv4 क्या करता है, IPv4 में कितने बिट्स की जरूरत है 32, IPv6 में कितने की जरूरत है 128, तो ये ज्यादा कैसे होगा, गलत हो गया। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज सेम तो हो नहीं गा, क्योंकि 32 और 128। थर्ड वन, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज लेस देन IPv6, एकदम सही है, ये करेक्ट आ रहा है। और बोला जा रहा है लास्ट वन कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज 64, गलत हो गया, 32 है। IPv6 का क्या बोल रहा है 64 बोल रहा है, जबकि IPv4 का 64 नहीं है, क्या है 32। तो थर्ड वन आपका सही हो गया। इस दिए गए में से IP एड्रेस करेक्ट आपको पहचानना है। ऑप्शंस मेजरेबल हैं, आपको याद रखना है सबसे चीज कि डॉट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ तो डेज हैं, ये कट हो गया, यहाँ @ है, कट हो गया। दोनों में डॉट है, बट इसकी रेंज कहाँ चली गई 300, और कहाँ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डॉट रिप्रेजेंटेशन है तो IPv4 के लिए है, और IPv4 का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 255 तक का होता है, ये हमको याद रखना है। तो थर्ड वन जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, 202.50.20.148। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एड्रेस है जो किसी वेब पेज के लोकेशन को बताता है। एड्रेस को पहचानने के लिए एक लोकेशन एड्रेस की जो बात होती है वो URL पे होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। URL का फुल फॉर्म जैसे फिर से बताया गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और URL पे क्या पूछा गया है, URL में क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमने बोला https://www.nfnet.com, ठीक है। ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या बात हो रही है, तो सबसे पहले HTTP, तो HTTP मतलब प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर है अपने पास www. तो इसका मतलब क्या हो गया वहां पे नॉर्मली सेम। नेक्स्ट वन क्या हो गया, डोमेन नेम ऑफ द होस्ट / जो भी जगह जाना है, टेस्ट सीरीज देखना है, वीडियोस देखने हैं, तो पाथ उस फोल्डर में आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो URL में क्या क्या चीजें होती हैं उस पर सवाल पूछा गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब पेज के या वेब को किसी जगह पे लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस यूज होता है वो क्या होता है, URL। टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग जब हम करते हैं रेडियो लिंक के थ्रू, सबसे ज्यादा, ठीक है, पॉपुलर क्या है अपने पास, हम लोग क्या नाम से जानते हैं उसको,
वीडियो कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस। सिम आप सभी यूज करते हैं, इसके भी फुल फॉर्म पे काम है। तो एक बार पूछा गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या होता है सिम का? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फर्स्ट कंपनी जिसने जो है वो लॉन्च किया मोबाइल फोन सर्विस इन इंडिया, BPL। ठीक है, और ये भारत पेट्रोलियम लिमिटेड नहीं है, एक कंपनी है BPL जिसने जो है सबसे पहले लॉन्च किया है आपका मोबाइल फ़ोन। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज पे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म है। GPS का मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या है, ब्लूटूथ का क्या है और HTTP। आपको पता है HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल, तो ये दिखा प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आपको ब्लूटूथ क्या पता है कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये कनेक्शन हो गया। फिर आपको इंटरनेट के लिए क्या पता है? तो प्राइवेट नेटवर्क पढ़ा आप लोगों ने, तो इसका कनेक्शन आपने दे दिया प्राइवेट नेटवर्क के लिए। अब जो GPS है, ठीक है, ये आपका जो लोकेशन के लिए यूज हो गया, आपका जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है आपका, वो यूज किया करता है। तो ये आपके हो गए मैच ऑफ द फॉलोइंग। GPS वर्ड यूज किया गया, इंटरनेट, ब्लूटूथ और HTTP। फास्ट हो जा रहा हो तो सेटिंग में जाके नीचे से जैसे वीडियो फास्ट करके चलाते हैं वैसे वीडियो स्लो करके भी अपन चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को थोड़ी जल्दी कंप्लीट भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। सीरीज में और भी कुछ लेक्चर्स आने बाकी है, अभी 3-4 वीडियोस और बनेंगे इस पे ICT पे। VoIP, फाइबर ऑप्टिक केबल, URL और UTP, इस पर बात हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को पता है फाइबर ऑप्टिक, मैंने आपको कहा कि लाइट पल्स का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, आप बस मैच कर लिए। अब आपको बोला गया VoIP, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटरनेट का यूज करता है फोन कॉल्स के लिए। तीसरा आप देखते हैं URL, एड्रेस पे बात किया गया, तो URL को आप ले लीजिए कि एक टेक्स्ट है जिसका थ्रू वेब ब्राउजर में किसी एड्रेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। केबल, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल दो होते हैं, एक सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, मीडिया है ये, और दूसरा होता है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये आपका हो गया कनेक्शन करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह का। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? IP एड्रेस यूज किया जाता है कंप्यूटर्स को इंटरनेट में पहचान करने के लिए। कोई गलती है इसमें? नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा भी कि IP एड्रेस का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट में पहचान करने के लिए एक एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। इंटरनेट और www दो सेपरेट हैं बट रिलेटेड टर्म्स हैं। इंटरनेट इज अ सर्विस ऑन द www while www इज द नेटवर्क। ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट नेटवर्क है, पर्टिकुलर www सर्विस पे बात करता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो क्या बात किया जा रहा है? लार्ज फाइल सच एज वीडियोज विच कैन नॉट बी सेंट बाय ईमेल एज अटैचमेंट कैन बी सेंट टू अनदर कंप्यूटर वाया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो भेजने के डाउनलोड अपलोड का काम आता ही आता है, तो सी भी अपना क्या हो गया? सही हो गया। ए और सी ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बताया गया वोल्ट के बारे में, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पे बात किया गया है। नेक्स्ट बात किया गया है एक डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस डिलीवर्ड ओवर IP वाया LTE एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, तीसरा बोला गया है प्रोवाइड्स मोर इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम देन ट्रेडिशनल वॉइस, और चौथा बोला गया है एलिमिनेट द नीड टू हैव वॉइस ऑन वन नेटवर्क एंड डेटा ऑन अनदर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आंसर जो है वो हमको करेक्ट लग रहे हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है A फुल फॉर्म पे, ठीक है। दूसरा डिजिटल पैकेट के लिए यूज किया जाता है, डिलीवर करता है ओवर IP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाइप ये भी अपना हो गया, अगला वॉइस ओवर है। तीसरा अगर हम लोग बात करें C, तो मोर इफिशियंस, ठीक है, ऑफ स्पेक्ट्रम देन ट्रेडिशनल वॉइस, ये बोला जा रहा है। इस पे थोड़ा सा अपन काम करते हैं। एलिमिनेट द नीड टू हैव वॉइस ऑन वन नेटवर्क एंड डेटा ऑन अनदर नेटवर्क, एक नेटवर्क का स्वर और दूसरे नेटवर्क का डेटा रखने की आवश्यकता समाप्त कर देता है। अलग अलग नेटवर्क पे काम करने का काम नहीं करता है, उसी नेटवर्क में ही काम होता है, इसीलिए उसको वॉइस ओवर कहते हैं। ABC वोल्ट के लिए और VoIP के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
RFID का फुल फॉर्म क्या है ये हम लोग देखते हैं। अब चूंकि इंटरनेट से रिलेटेड बात हो रही है, नेटवर्क से रिलेटेड बात हो रही है, तो याद रखिए ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, RFID। साइट, आप कहते हैं साइट पे भी बात कर सकते हैं, तो साइट पे जब बात की जाती है तो क्या कहा जाता है, ये आपका होता है सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है CDMA, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस। कनेक्ट इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो कहाँ से लेके आया गया है, इस पर बात किया गया है। तो हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एजर्सन और रीजन के फॉर्म में स्टेटमेंट दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली। आपको पता है कि मोबाइल यूजर जो है इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज डिक्रीज। बहुत सही बात है कि मोबाइल का जो कॉस्ट है वो कम होता जा रहा है, तो हम यूजर जो है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन और रीजन सारे सही, एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली स्थित एक कक्षा में विद्यार्थियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंडीगढ़ स्थित एक कक्षा के साथ कम्युनिकेशन करने की बात हो रही है। ये दोनों कक्षाएं पाती हैं कि एक दूसरे को प्राप्त होने वाली छवियां यदा कदा वीडियो के जारी रहने के पूर्व 30 सेकंड तक फ्रीज हो जाती है। लेट से आ रहा है, बफरिंग हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो इस प्रकार की समस्या में क्या समाधान है इसका, तो आपको क्या करना चाहिए, बैंडविड्थ जो है वो बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बैंडविड्थ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओगे तो आने तो दो, तब तो क्वालिटी बढ़ के काम करेगा, ठीक है। और कैमरा को अपग्रेड करके क्या करना है अपने को, पहले तो रुक जा रहा है ना, फ्रीज हो रहा है, मतलब बैंडविड्थ। सिंगल लेन में चले गए गाड़ी अपना लेके, और वही हाईवे रोड में चले गए गाड़ी अपना लेके, कहाँ पे अपन जल्दी पहुँचा लेंगे, तो फ्रीज तो हो जाते हैं ना आप लोग सिंगल लाइन पुल पे। तो यही बात है बैंडविड्थ पे। तो बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो डेटा जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट को उनके आने के आधार पर किस क्रम में वो विकास हुए हैं उनका, उस पर हम लोग को बात करना है। सबसे पहले डेटाबेसेस, जैसे ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन अगर इनमें से देखते हैं दिए गए ऑप्शन में से, तो सबसे पहला इंटरनेट डेवलपमेंट पे बात नहीं की। इंटरनेट डेवलपमेंट में यहाँ पर आप DTP को हटा दीजिए, डेस्कटॉप पब्लिकेशन का पार्ट है, तो डी ऑप्शन आपका हट जाएगा। यहाँ पर आप डी ऑप्शन वाले ऑप्शन को ही हटा दीजिए पूरा। दूसरा जो बात किया गया है डेटाबेस, डेटाबेस आप अलग से भी यूज करते हैं, ऑफलाइन भी यूज करते हैं, ऑनलाइन जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन वाले ऑप्शंस को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। अब आप देखिए वेब ब्लॉग्स जिसको ब्लॉग्स कहते हैं, वी ब्लॉग के नाम से भी जाना जाता है, वेब ब्लॉग्स है, विकीज और सोशल नेटवर्किंग साइट। तो पहले क्या हो रहा था अपने पास, सबसे पहले शुरुआती समय में क्या थे, ब्लॉग वगैरह थे, ठीक है। ब्लॉग्स के बाद अपने पास क्या हो गया, अपने पास ए के बाद सी हो गए, विकीज हो गए, और लास्ट में फिर क्या आप देखने को मिल रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट देखने को मिल रहा है। फिर पूछा गया इंटरनेशनल नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, उनका संकल्प क्या है। तो उनका संकल्प है एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट को अधिरोपित प्रतिबंध, लिमिटेशन लाना थोड़ी ना इंटरनेशनल नेट न्यूट्रलिटी हो सकती है। ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड्स कैन स्लो पर प्रेफरेंस टू कंटेंट, ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता विषय वस्तु के प्रति वरीयता प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट का निर्बाध अभिगमन और प्रयोग, ठीक है, मतलब इंड टू इंड इंटरनेट एक्सेस एंड यूजेस। और लास्ट है ऑल कंटेंट दैट फ्लो थ्रू आउट द इंटरनेट शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है नेचुरलिटी की बात होती है, तो ये आपका पार्ट होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगमन और प्रयोग, मतलब इंटरनेट एक्सेस एंड यूजेस जो होता है वो बात किया गया है। 22 का ही क्वेश्चन है वो। साइबर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पर होने वाली हर एक तकनीक को साइबर टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंटरनेट में होने वाले हर एक क्राइम को साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बात है साइबर टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज अ वाइड रेंज ऑफ
नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस, तो साइबर टेक्नोलॉजी का हो या इंटरनेट टेक्नोलॉजी का हो, वाइड एज में ही फैला हुआ है। पहला सही है। दूसरा, मेनी सोशियोलॉजिस्ट जो है आर कनेक्टेड कंसर्न विथ पीपल बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अनेक समाजशास्त्री लोगों के प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हो जाने को लेकर क्या है, चिंतित हैं। मतलब बहुत सारे समाज सेवी लोग जो हैं वो चिंतित हैं कि इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या हो जा रहे हैं, हर चीज़ को करने के लिए डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो सोशियोलॉजिस्ट तो सामाजिक हैं, तो समाजशास्त्री तो चाहेंगे कि जुड़ जाएं और सबके साथ ब्रॉड करें मैसेज को। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, सही है। दूसरे पे हम ऐसी चर्चा नहीं करते, समाजशास्त्री उस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। अगला जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अब हो गया बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंड होता है हमारा आज का सेशन जो है वो हमने चौथी ये सीरीज लेके आई है। आप सभी जो है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जितना भी क्वेश्चन आपने निकाला है उन सभी क्वेश्चंस को हमने अरेंज करके यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। तो आप सभी जो है वो पढ़िए, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको नोट डाउन कीजिए और अपनी यूजीसी नेट की तैयारी को जो है वो बरकरार रखिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।